जिनके हाथों में हो तराजू इंसाफ का, अगर वही झुकने लगे तो फिर क्या होगा हिसाब का। खंडवा की गलियों से एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां रखवाला ही सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। खंडवा में शराब दुकानों को लेकर बड़ा खुलासा, सिनेमा चौक और 3 पुलिया में एमआरपी से ज्यादा वसूली और चौंकाने वाली बात, संचालन खुद आबकारी विभाग के हाथों में। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब पहरेदार ही बन जाए बाजार का खिलाड़ी तो फिर किससे मांगे कोई अपनी जेब की रखवाली। खंडवा में इन दिनों कुछ ऐसा ही मंजर है। शहर के सिनेमा चौक और 3 पुलिया की शराब दुकानें अब तक नीलाम नहीं हो सकी है। ऐसे में 1 अप्रैल से इनका संचालन खुद आबकारी विभाग कर रहा है। लेकिन यहीं से शुरू हो गया दामों का नया खेल। कीमतों के इस बाजी में सच कहीं दब सा गया। जो तय था कागजों में वो जमीन पर बदल सा गया। आरोप है कि इन दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही है। जहां शहर की अन्य दुकानों पर 90 रुपए में मिलने वाला क्वार्टर यहाँ 130 रुपए में बेचा जा रहा है। गुरुवार को ग्राहकों ने विरोध जताया और नशे में ही सही लेकिन कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जिसे रेट कंट्रोल करना था वही बढ़ाकर बेच रहा है। अब शिकायत किससे करे? सूचियों में जो लिखा नहीं वो हकीकत बन बैठा है। हर बोतल पर अलग कहानी, हर दाम पर नया किस्सा है। हैरानी की बात यह है कि दुकानों पर रेट लिस्ट तक नहीं लगी है। ग्राहकों का कहना है कल तक 90 रुपए का पाव मिलता था, आज 130 रुपए में मिल रहा है। हर ब्रांड पर अलग रेट चल रहा है। जवाबों के इस जाल में सच्चाई कहीं खो जाती है, पहचान भी बदलती है। जब कैमरा पास आता है, सिनेमा चौक दुकान पर मौजूद कर्मचारी भी साफ जवाब नहीं दे पाए। पहले खुद को आबकारी का कर्मचारी बताया, फिर बोले प्राइवेट है, हम तो विभाग के हिसाब से बेच रहे हैं, आप आबकारी से बात कर लीजिए। आबकारी से क्या पोस्ट है आपकी? आबकारी में सेल्समैन की पोस्ट कब से आ गई? आबकारी में नहीं, मतलब वो रखे हैं आबकारी लोग। मतलब प्राइवेट हो ना, आबकारी ने इसी रखा है। तो आबकारी में कैसे बोल रहे हैं आप तो सरकारी का थोड़ी हो मतलब। दुकान आबकारी वाले की चल। अच्छा, इधर कोई रेट लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है? अभी नहीं। कब लगेगी? तो वो लोग लगवाएंगे अपन को। कितने दिन से ऐसा काम चल रहा है? अभी एक ही तो नहीं। एक तारीख। कैमरा देखते ही कर्मचारी सवालों से बचते नजर आए। जहां सवालों पर ताले लग जाए और दरवाजे बंद हो जाए, वहीं से शक की दीवारें और ऊंची हो जाए। 3 पुलिया दुकान पर भी हालात अलग नहीं थे। यहाँ बैठे लोगों ने भी खुलकर कहा, दुकान भी उनकी, नियम भी उनके, अब शिकायत कहाँ करे? कैमरा काउंटर तक पहुँचा तो कर्मचारी अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। अंकों के इस खेल में करोड़ों की बोली लगी है, पर सवाल ये है, क्या ईमानदारी भी कहीं सजी है? जानकारी के लिए आबकारी यही है। महंगी क्यों बेच रहा है? अब आबकारी है ना, मुझे पता चल गया। नहीं, वो तो पता लगाने के बाद ही तो आए। तो मैं आपको बताया जा रहा है सिनेमा चौक दुकान की कीमत करीब 14 करोड़ 23 लाख और 3 पुलिया की 6 करोड़ 29 लाख तय की गई है। 31 मार्च को जिले की नीलामी हो चुकी है, लेकिन ये दोनों दुकानें अब तक नहीं बिकी और इसी वजह से विभाग खुद संचालन कर रहा है। मतलब बॉम्बे का क्वार्टर, व्हाइट का, लाल का 130 का, तो ये पहले कितने का आ रहा था? पहले आ रहा था 100 रुपये का, 90 रुपये का। 190 का। तो ये महंगाई क्यों कर दी? इतना महंगा क्यों कर दी? सर मुझे नहीं मालूम महंगाई क्यों कर दी। इसको क्या बोलते हैं? बॉम्बे। इसकी बॉम्बे है ना। ये 90 रुपये का है। एमआरपी क्या है इसकी? पहले 90, अभी 100 का कर दी, 130 का कर दिया है ना। 20 बढ़ा दी। 40 नहीं, जैसे यहाँ का अभी टेंडर नहीं हुआ है। सुनो, दूसरी दुकान से देखा आपने? दूसरी दुकानों से, दूसरी दुकान पे नहीं देखी। दूसरी दुकानों पे बताते हाँ, कम का है। तो दूसरी दुकान से 100 का है। लाल चौकी पे 100 का है। इधर माता चौक इधर नहीं गया। इधर नहीं गए आप? यहीं से लेते होंगे ना? हाँ, अभी भी उसको मैंने बोला कि 100। इसको भरोगे पी जाओगे? नहीं, ये है 130 का पड़ेगा आपको? नहीं, ये वो गिलास के दारू नहीं। अच्छा, ये गिलास कितने का पड़ेगा? ये तो इसे ला अंदर। तो बॉम्बे वाटर का है? बॉम्बे वाटर रात में लेता। रात में देते? नहीं, अभी ये जो गिलास भरवा रहा है ये कितने का है? ये तो उधर से निकाल दुकान। तो ये कितने का पड़ेगा? 2 रुपये। पानी ले रहे हो? नहीं, दारू। 2 रुपये पे दारू? अरे गिलास 2 रुपये का लेगा। अच्छा, गिलास 2 रुपये कितने में? 40 रुपये में कौन सी भरेंगे? सफेद क्या आता? सफेद। जब रखवाला ही सवालों में घिर जाए तो भरोसे का आईना भी दरक जाए। अब देखना है कि जवाब कौन देगा और सच का सामना आखिर कौन करेगा। अब बड़ा सवाल यही है, जब विभाग खुद दुकान चला रहा है
तो एमआरपी से ज्यादा वसूली क्यों, रेट लिस्ट क्यों नहीं लगी और शिकायत आखिर किससे की जाए?